कुछ भी कहें, एक बात और बोलें, जाओ हम तुम्हें उस गद्दी से वचन दे रहे जहां हमारे दादा गुरुजी बैठते रहे, उनके भी गुरुजी बैठते रहे, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, जहां से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, जहां से सनातन धर्म के ध्वज को पूरे विश्व में लहराया गया। ऐसी गद्दी जो कह दिया वो कटा नहीं, ऐसी गद्दी से हम बैठ के कह रहे हैं कि एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब वो कब मिलेंगे ये नहीं बताएंगे, क्योंकि लंबी लाइन है ना, लिस्ट लंबी है, थोड़ा टाइम लगेगा। पर तुम निराश ना होना, जब तक तुम्हारी अर्जी नहीं लग जाएगी, जब तक तुम हनुमान जी के भगत नहीं बन जाओगे, तब तक हम तुम्हारे लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते रहेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और सुनो, हवा और कृपा दिखाई नहीं देती पर होती है। अच्छा तुम बताओ, हवा दिखाई देती है पर क्या हवा नहीं होती? नहीं होती, नहीं होती, होती है ना। अच्छा बताओ कैसी है? कारी है, गोरी है, नाटी है, मोटी है, छोटी है, पतली है, मोटू है, कैसी है? नहीं है पता। क्यों? हवा होती है पर दिखाई नहीं देती। ऐसे ही भगवान की कृपा है, होती है पर दिखाई नहीं देती है। अब तुम कहो कि बा दिख नहीं रहा है। सुना, दिल्ली के पागलों, हमें और तुम्हें बालाजी की शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, पर शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो भी दरबार में बैठे हैं, ये कलयुग की ऐसी परंपरा, कलयुग के राजा हनुमान जी, चारों युग परिताप तुम्हारा। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, उनके पास में है अष्ट सिद्धि 9 निधि के असबर दीन। कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान है। जगत कल्याण के लिए है, और पर्चा की महिमा नहीं है। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भारत हिंदू, भारत हिंदू। आज की कथा मात्र 1 घंटा होगी, बाकी दरबार लगाया जाएगा। आओ, कथा 1 घंटा, बाकी दरबार। और बस अब हम शुरू कर रहे हैं। नियम तो सबको पता है, तुम लोगों को नियम पता है धाम के? अच्छा, धाम से जुड़ा कौन कौन है? धाम गया कौन कौन? वे हाथ उठाओ। हैं, बाकी लोग वेस्ट इंडीज जाओगे का या पाकिस्तान? आजकल पाकिस्तान जाने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। भारत में। अच्छा हो, सुनो, एक मजे की बात तो हम बताना भूल ही गए। जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। अब बताओ लो, कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा रही हैं। धन्य पाकिस्तान वालों, हम समझ गए। बताओ तो। अच्छा, पाकिस्तान वाले भी शौहर वो खसम है जो कितने खतरनाक है, लुगाई भारत में छोड़े हैं। अच्छा जा बताओ, हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम कहे जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश क्या खाक संभालेंगे। बताओ, आओ आओ बताओ, बड़ी विचित्र बात है। तो पाकिस्तान में अभी, लेकिन टेंशन ना लो हिंदुओं, जब तक हम हैं, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हम प्रण लेकर बैठे हैं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और तुम तैयारी शुरू कर दो दिल्ली वालों, 8 दिन हमारे साथ चलने का तुम्हें मौका मिलने वाला है।
हमारे साथ रुकना, हमारे साथ चलना और बढ़िया खूब नाचेंगे, खूब धूम मचाएंगे। दिल्ली से वृंदावन तक अक्टूबर के महीने में पदयात्रा करके बांके बिहारी को मनाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को सड़कों पर लाएंगे। और जो हैदराबाद वाले भाई साहब नहीं है, हैदराबाद वाले, वो कहते थे 15 मिनट आ जाइयो हमारी पदयात्रा में, हम बता भी हिंदुओं के 15 मिनट क्या होते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम ऐसी धमकियां क्यों देते थे? हम धमकियां थोड़ी देते हैं। जिस दिन हमसे फंसेंगे हम उनके घर के बाहर ही कथा का पंडाल लगाएंगे। हमारा हलवा कर लेंगे, भगवान की कृपा है अभी हमारी शादी नहीं भाई, तो हमें टेंशन नहीं है, कौन लोग आई है। बाबा बैरागी आदमी हमारा करेंगे क्या, लेकिन जब तक जिएंगे हम खुजली से उनकी बरकरार रखेंगे। आओ, लेकिन हाँ हिंदू एक बात गांठ बांध लो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो भारत के हिंदुओं, अगर तुम्हें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, कश्मीरी पंडितों जैसा हाल नहीं देखना, बांग्लादेश जैसा हाल नहीं देखना, पहलगांव जैसा हाल नहीं देखना, मुर्शिदाबाद जैसा अगर तुम्हें हाल नहीं देखना अपनी दिल्ली में, तो एक उपाय है, जात पात भेदभाव के ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद के ऊपर उठकर कट्टर हिंदू बनो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण लो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र की। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई अपन को धमकी दे ऊ वाले, तो सब लोग कथा में जितने बैठे उतने चल पड़ोगे हमारे साथ? बस इतना ही में तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। तीनों पंडालों के लोग चलो भर, ठटरी भर जाने उनकी इतने में। लेकिन हाँ, हम लोग हिंसावादी लोग नहीं हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कानून के साथ चलेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। अब लेकिन कोई छेड़े तो क्या करें, बचाव तो करना पड़ेगा। हमारे भी भविष्य में बाल बच्चे होंगे, तो जिंदा रहने के लिए बचाव तो जरूरी है। बचाव एक ही चीज से हो सकता है, हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए भारत को। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हमारी पदयात्रा में चलोगे? अरे वो हमारी काहे की आए, आए तो हिंदुओं की, कौन हमारी आए, कौन हमें ऐसे पे रहना है, सबको रहना है। चलोगे पदयात्रा में? अच्छा, पिछली बारी पदयात्रा देखी तुमने? इस बार भी 130 किलोमीटर की है। हाँ, और बस 8 दिन जगह जगह रुकेंगे, बढ़िया खूब लोगों से मिलेंगे। और पता है हम पदयात्रा क्यों करते? अमीर तो हमसे मिल लेते हैं, पुलिस प्रोटोकॉल लगा के बड़े बड़े वीआईपी मिल लेते हैं, पर गांव के लोग बेचारे मिल नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा भाड़ में गया, वो हम तक नहीं आ पाते हैं तो क्या हुआ, हम गांव गांव जाकर के उनको गले लगाएंगे। अब मंचों पे भी गरीब थोड़ी चढ़ पाता है बेचारा। मंचों पे या तो नेता चढ़ते हैं, या पे बहुत बड़ा बिजनेसमैन चढ़ता है, या अभिनेता चढ़ते हैं। बाकी तो बेचारे ताली बजाने भर के काम आते ना। हाँ, पर हम भी क्या करें, अगर हम मना कर दें तो हमारी कथा कौन करवाएगा? ये भी तो लफड़ा है। हाँ, ये भी तो लफड़ा है। अभी अगर हम ऐसा कह दें तो तुरंत हमारी कथा बंद हो जाएगी, फिर पूछेगा नहीं कोई, बोले बाबा तो बहुत ज्यादा उन्हीं का बना है, अच्छा चल खिसक ले। तो हम भी सोचते हैं भाड़ में गया, 10 लोग मंच पर चढ़वाने से अगर हम 100 हिंदुओं से मिल पाए तो हमें नो प्रॉब्लम। भैया पीछे के माइक बंद हो गए हैं, देखो लोग खड़े हो गए, माइक चालू कर, पीछे के बैठ जाओ, चालू हो रहा है। हेलो, दरबार शुरू कर रहे, कोनो ठिकाना नहीं, पूरी रेल आगे आ जाए।
हो हिंदुओं का पागलों का कोई ठिकाना थोड़ी है। अब वही आफत हो जाएगी तो लोग न्यूज में ये छापा जाएगा, बाबा दुनिया का पर्चा बनाता है, अपनी दरबार का पर्चा नहीं बना पाया। ये एक नई आफत है, क्या बताइए हमें तो नई आफत जुड़ी हुई है। आओ आओ, सबसे बड़ी आफत यही है कि बताओ बाबा दुनिया का पर्चा बनाता है, खुद का नहीं बना पाया। बैठ जाओ, खड़े नहीं होना है, आवाज आएगी, तब तक दूसरे के कान से सुन लो। बैठ जाओ, बस तुम्हें बोला, अरे आवाज आएगी, एलईडी टीवी बंद हो गई, अरे अभी चल है ठटरी आगी लगी, टेंशन ना ले, बैठ जा। ओ टीवी बारे चालू करवा, मुंह सर चंद रुपया पेमेंट पूरा लेगा ते करवा। लो अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं, जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना है, लहसुन प्याज बंद रखना है, और जिनका पर्चा बने उन्हें 21 पेशी मंगलवार की करनी है, महीने में एक बार, 2 महीने में। पेशी सब कर सकते हैं, पर्चा बने या ना बने, पर काम सफल सबके होंगे, किसी के नहीं रोकेंगे। और हां, जिनको बुलाएं, जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। 3 पीढ़ियों से दरबार चल रहा, हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियां, सन्यासी, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, गुरु जी की कृपा है। हम तो प्रार्थना करते हैं, जो हनुमान जी हमें प्रेरणा देते हैं। पर पागलो, जो पर्चे पर लिख दिया जाता है या जो कह दिया जाता है, हनुमान जी उसकी लाज रख ही देते हैं। ये हमें बालाजी पर, बजरंगबली पर भरोसा है। मन में राम नाम का जप करो, और हां, तुम पूछना वही जो तुम सुन सको, है कि तुम बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो वायरल हो गया, ये हो गया, डिलीट करवा दो। क्या हम वायरल करते हैं? तो तुम वही देखो, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो गए, ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो गए। ऐसा कोई कांड नहीं जो इनको पता ना। तो हमें कोई सुरूर थोड़ी चढ़ा तुम्हारी बेइज्जती करने का। हाँ, लेकिन अगर तुम फुसकारोगे तो हम काटेंगे जरूर, ये पक्का है। इसलिए वही पूछना जिससे तुम्हारा भला होवे, और आपके प्रश्न करने के पूर्ववत ही पर्चे पर लिख करके रख दिया जाएगा। मेरे पागलो, हनुमान जी के होने का यही प्रमाण है। अपना नाम, अपनी समस्या दरबार में, धाम पर किसी को नहीं बताया करो। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, वो लाखों लोगों में किसी भी कोने से तुमको बुला लेंगे। यही तो बालाजी की कृपा है, यही तो सन्यासी बाबा की कृपा है। राम, दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। मनी मन राम नाम का जप करो। अब शोर नहीं मचाना, बीच में कोई खड़ा नहीं होना, और जप करते रहना। अब हम बुलाते जाते हैं, जिनके लिए सन्यासी बाबा कहते जाएंगे, और जल्दी जल्दी आना, जल्दी जल्दी प्रश्न पूछना, जल्दी जल्दी खिसकना, ताकि ज्यादा लोगों से मिल पाए। राम राम। सन्यासी बाबा पधारो। कोई भी भयभीत नहीं होगा, ना कोई उठेगा, ना कोई डरेगा, ना कोई
शोर शराबा करेगा, बहुत शांत बैठे रहेंगे। सब प्रकार के लोग आते हैं दरबार में, अच्छे भले बुरे, भूत प्रीत पिशाच। तुम्हारा बगल वाला चिल्लाएगा, कपेगा, नचेगा, तुम शांत बैठना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और तुम पे अगर होगा तो तुम्हारा भी होगा। अगर तुम पे भी कुछ होगा तो उसमें क्या, इधर तो करंट का खेल है। एसिड होते ही है, जिस पे एसिड फेंका जाएगा, जहां धातु होगी तो वो तुरंत रिएक्शन होगा। हाँ। आज के दरबार में जो तीनों पंडाल हैं, बाएं हाथ का पंडाल 2 नंबर का पंडाल है जिसमें हम बैठे, 1 नंबर का पंडाल है। ये जो दाहिने हाथ पे है हमारे, ये जो पंडाल है, ये वाला पंडाल 3 नंबर का पंडाल है। और जो रेलिंग लगी हुई है लोहे की, इनको जिगजैग कहते हैं, डी नंबर कहते हैं, डी। आज के दरबार में सन्यासी बाबा ने जो अर्जियां स्वीकार की हैं, इसमें से जो पहली अर्जी स्वीकार हुई है वो 1 नंबर पंडाल से स्वीकार हुई है। 1 नंबर पंडाल में 3री नंबर डी में आकाश नाम के भैया बैठे हुए हैं, वह खड़े हो जाएं। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। आकाश नाम के भैया बाएं हाथ की 3री नंबर की डी में मटमैली तंबाकू कलर का वस्त्र पहने हुए, हाफ शर्ट पहने हुए बैठे हैं। हाँ, आ जाइए। यस, यू कम हियर। अपना नाम, अपनी समस्या दरबार में कहीं पर भी खुसर पुसर नहीं करनी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो कहीं से भी बुला लिया जाएगा। दूसरी अर्जी जो स्वीकार हुई है, ये दूसरी अर्जी भी 1 नंबर पंडाल से स्वीकार हुई है। दाहिने हाथ तरफ में सुनीता नाम की बहन जी 2 नंबर डी में विराजमान हैं। आप खड़ी हो जाएं। आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। 2 नंबर की डी में सुनीता नाम की बहन जी घर से प्रसाद लेकर के आई हुई हैं। एक बैग होगा और सफेद वस्त्र पहने हुए, दुपट्टा डाले हुए विराजमान हैं। बैग टांगे हुए होंगी, पधार जावे, अर्जी स्वीकार हो गई है। सीताराम। साधु जी आने दो, इसके बाद में। हाँ हाँ 3 नंबर पंडाल में कोने की तरफ में कूलर के पास में टोपी लगाए, कोने की तरफ में कूलर के पास में विजय नाम के भैया खड़े हुए हैं। आ जाएं। आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। उनके आगे में जो टोपी लगाए हुए, टी-शर्ट पहने हुए खड़े हैं, वो भी आ जाएं। हाफ टी-शर्ट पहने हुए, हेलमेट लिए हुए, वो भी आ जाएं। है क्या? अच्छा, हाँ, अरे ते हेलमेट लेके आ जा, आजा आजा, हेलमेट लेके आ जा। उनके पास में विजय नाम के भैया हैं, वो भी आए। इसके बाद में राम आ जान दियो भैया, एक भैया वो हेलमेट लें, टोपी लगाए हुए, टी-शर्ट पहने हुए होगा। वहीं से पुलिस वाले, प्रशासन वाले जो भी हैं, जिनको हम बुलाते जा रहे हैं, उनको तत्क्षण प्रवेश करवाते जाना है, उनको रोकना नहीं है। राम रामचंद्र भगवान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की। इसके बाद में जो अर्जी स्वीकार हुई, एक अर्जी दरबार पंडाल के सबसे लास्ट में स्वीकार हुई है। इसी जो 1 नंबर पंडाल में हम बैठे हैं, 1 नंबर पंडाल में ही सबसे अंत में मोहित सिंह नाम के भैया दरबार में आए हैं। आपने 3 बार अपने घर पर अर्जी लगाई हुई है और आज भी आप अपनी कुल देवी को प्रार्थना करके आए हैं। आपके कुल में माता दुर्गा रूप में विंध्यवासिनी माता की पूजा होती है। आपकी घर के पूजा रूम की 2 नंबर की अलमारी में आपका पूजा कक्ष बना, वहां पर देवी माता को स्थान है। गंगा जल की सफेद कैन वहीं पर रखी हुई है। आपने आज दरबार के लिए कहा था कि हे भगवती कुल देवी, तुम सच की हो तो हमारी अर्जी स्वीकार कर लो, आ जाओ। तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। ओ भाई साहब VIP, जे जूता उतार दे ठटरी के बरे हरो।
कहे तो मैं तो फिल्म फेस्टिवल में आए मूसर चंदरो। सीताराम साधु जी, साधु जी, गुरु जी, हर 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 हर। हाँ, अच्छा। बूढ़ी माता जी सफेद धोती पहने हुए जो कुर्सी पर विराजमान है दूसरे नंबर डी के बगल में, सफेद साड़ी पहने हुए वृद्ध माता जी, हाँ यही बैठी हैं जो, उनको कोने में विराजमान, कोने में, एक कोने में विराजमान। उनकी अर्जी स्वीकार हुई है, बार बार 2 बार उनकी अर्जी आई है, उनको भी प्रवेश करवाना है। नंबर 3, हाथ जोड़े हुए जो बच्ची पहली डी में, हाँ जिसने दोनों हाथ खड़े किए, खड़ी हो जा बहना, जो मोबाइल हाथ में लिए हुए,